नमस्कार साथियों। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2018 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 में एग्रीकल्चर विषय में सहायकों के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके हल को आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे। वर्ष 2011, 15 और 18 के लगभग सभी विषयों के सहायकों के प्रश्नों को अभ्यास के लिए चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इनको आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है उसका नाम दिव्यम क्लासेस सीकर के नाम से ही है। प्रश्न संख्या 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं, परिवार से स्वायत्तता बनाना आरंभ करते हैं, वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता, पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वह एक किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों इसकी विशेषता है। 105, किसी व्यक्ति के सांवेगिक संप्रेषण, स्वसमझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध और नैतिक तर्कणा तथा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन निम्नांकित में से किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यह सांवेगिक एवं सामाजिक विकास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही है। 106, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? तो यह पहचान बनाम भूमिका संघर्ष जो है एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। 107, प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय है। यह निम्नांकित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो यह व्यवहारवाद के विचारों की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही है। वीडियो को पॉज करके आप सभी ऑप्शंस को पढ़कर अपने अभ्यास को और अधिक अच्छा कर सकते हैं कि किसमें कौन से ऑप्शन में क्या दिया गया है और इसके अंदर भी और क्या आगे तर्क होते हैं। 108, किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। 109, मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रवाहित होता है के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इस दृष्टिकोण को जो है सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 110, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है? इसमें सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना, निर्णय करने की व्यवरचना में सुधार होना, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार करना। 111, आई के डेविस ने शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा इन चारों कार्यों का सही तार्किक क्रम है? देखिए, आई के डेविस ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था के लिए 4 कार्यों का सुझाव दिया था: संगठन, नियोजन, अग्रसरण और नियंत्रण। तो इसको हमें क्रम से जमाना है कि इसमें कौन सा क्रम सही है। तो इसमें सबसे पहले नियोजन होता है, यानी कि नियोजन को अपन इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, उसको फिर हम लीड करते हैं, अग्रसरण करते हैं, और फिर उसको कंट्रोल करते हैं यानी कि नियंत्रण करते हैं। तो नियोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, उस प्लान को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाते हैं और उसको लीड करते हुए, कंट्रोल करते हुए अपन उसको पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। 112 है, कक्षा कक्ष में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा नियम उपयुक्त नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है सही नहीं है, अमूर्त से मूर्त। 113, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के, स्पाईवेयर के, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। 114, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? बी एफ स्किनर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। 115 है, पारस्परिकता की मन स्थिति में विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। यह कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन है वह एडगर डेल का है। 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है?
मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है। ऐसा संप्रेषण इसके अंदर कौन सा है? तो वह शारीरिक विकृतियां है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। 117 निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है, वो उस घटक को हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, संवेगों का अनियमितीकरण। 118 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? यानी कि 3 तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है, कोई एक इसमें से नहीं है, तो वह सामाजिक अनुकरण है। ऑप्शन नंबर 1। बाकी रूपण यानी कि शेपिंग, विलोपन यानी कि एक्सटिंक्शन एंड सहज पुनः प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये तीनों क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। 119 निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? किशोरावस्था का जो अन्य नाम नहीं है वह वयस्कावस्था है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, बाकी ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था के नाम है। 120 अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, को क्या कहते हैं? इसमें अन्वेषण अधिगम आता है, डिस्कवरी लर्निंग इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। 121 कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को जाना जाता है। तो इसमें नैतिकता का परंपरागत स्तर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। 122 निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है? सामाजिक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बच्चे को टॉफी या खाद्य पदार्थ देना सामाजिक पुनर्बलक का उदाहरण नहीं है। 123 निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 MS वर्ड जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 124 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों का एक मुख्य तत्व नहीं है? शिक्षण प्रतिमानों का एक मुख्य तत्व नहीं है, तो ये मौखिक साहचर्य जो है इसका एक प्रतिमानों का तत्व नहीं है, बाकी लक्ष्य, उद्देश्य, संरचना एवं सामाजिक प्रणाली शिक्षक प्रतिमानों का मुख्य तत्व है। 125 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक पूछताछ प्रतिमान। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। 126 शिक्षण के अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? अग्रिम संगठक प्रतिमान, इसमें डेविड आशुपेल इसके प्रवर्तक थे। तीसरा ऑप्शन सही है। 127 CAI का पूर्ण रूप क्या है? CAI तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। 128 निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है? ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की ने समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है। 129 निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण उपागम नहीं है? प्रदर्शन उपागम। ऑप्शन नंबर 4 नहीं है इसके अंदर। 130 तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम निम्नांकित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंध है? प्रयास एवं त्रुटि। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही है। 131 एक नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। नकारात्मक पुनर्बलन ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। 132 चेनिंग की संकल्पना संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। 133 निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? वो ये वीर पूजा। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही है। अगले वीडियो में अगले विषय के 30 सहायकों के जो क्वेश्चन है उनके हल को लेकर आएंगे। वीडियो को अपने साथियों में शेयर जरूर करें। 10 मिनट से भी कम समय में आपको सहायकों के 30 क्वेश्चन के हल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। धन्यवाद।